दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वह अमरवाणी है जो हमारे जीवन में आने वाले सभी दुखों से निकाल सकती है। यदि हम भगवत गीता की बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर भगवत गीता में नहीं। सुख और दुख क्या है और इस माया रूपी संसार में हमारा असली कर्म क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या यह जीवन केवल दुख या फिर सुख भोगने के लिए मिला है। हमारे जीवन के सभी सवालों के जवाब भगवत गीता के पास हैं और हम इस जीवन के सुख दुख जीवन मरण से निकलकर उस परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं जो भगवान कृष्ण ने खुद अपनी वाणी से भगवत गीता में कहा है। तो दोस्तों, अब हम प्रवेश करते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 के कर्म संन्यास योग में। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, कर्म को छोड़ना यानी संन्यास धारण करना और कर्म योग यानी अपने कर्मों को करते हुए त्याग का भाव रखना, यानी इस कार्य को भगवान मेरे से करा रहे हैं। संन्यास और कर्म योग दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है और मनुष्य को कौन से मार्ग पर चलना चाहिए। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, आप कभी कहते हैं कि संन्यास श्रेष्ठ है और कभी कहते हैं कि कर्म योग श्रेष्ठ है। हे माधव, अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि दोनों में से मेरे लिए कौन सा मार्ग कल्याणकारी है। क्या इस संसार को छोड़कर केवल साधना करनी चाहिए या फिर अपने कर्मों को करते हुए भक्ति और त्याग के भाव में रहना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मार्ग मुक्ति को प्रदान करते हैं, लेकिन कर्मयोग ज़्यादा सरल और श्रेष्ठ है क्योंकि यह जीवन में सभी भोगों का आनंद लेते हुए भी साधक को मोक्ष की ओर ले जाता है। तो अर्जुन कहते हैं, हे माधव, सच्चा सन्यासी कौन है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति कर्म किए बिना किसी वस्तु या संसाधन या किसी फल की इच्छा नहीं रखता वही सच्चा सन्यासी कहलाता है। और जो व्यक्ति अपने कर्मों को त्याग दे, पीले वस्त्र धारण कर ले, लेकिन फिर भी किसी व्यक्ति संसाधन या किसी फल की चाहत रखता है तो वह सच्चा सन्यासी नहीं है, केवल सन्यासी बनने का नाटक कर रहा है। जिस मनुष्य ने अपनी आत्मा को पहचान लिया उसके लिए सन्यास और कर्मयोग दोनों ही समान हैं। वह इंसान जो भी कार्य करता है उसे परमात्मा को अर्पित करता है। वह सोचता है कि इस कार्य को परमात्मा मेरे से करवा रहे हैं, इसीलिए वह कर्मों में बनता नहीं बल्कि हानि, लाभ, यश, अपयश, जीवन और मरण, इन सभी का डर उसके जीवन से निकल जाता है। आगे अर्जुन कहते हैं, हे माधव, कर्म योगी किसे कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो कर्म योगी है, जिसने मन और इंद्रियों को जीत लिया है, जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया है, ऐसा व्यक्ति कभी भी संसार के बीच में रहते हुए भी उसमें आसक्त नहीं होता। उसका मन हमेशा भगवान में रहता है। वह कर्म तो करता है लेकिन उसे अपना नहीं मानता, उसे भगवान को अर्पित कर देता है। कर्म योगी जो भी कार्य करता है, भोजन करता है, यज्ञ करता है, दान करता है, सब मुझे अर्पित कर देता है। इस प्रकार वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसका पूरा जीवन एक पूजा बन जाता है। भक्ति और कर्म एक हो जाते हैं क्योंकि ज्ञानी मनुष्य शरीर में भेद नहीं रखता। वह आत्मा को देखता है। गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल सबको समान दृष्टि से देखता है। उसके लिए हर जीव में वही परमात्मा है और यही वास्तविक समदृष्टि है। कर्म योगी वही है जो जानता है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और आत्मा ना तो कर्म करती है और ना ही कर्म का फल भोगती है। और जो व्यक्ति यह जान लेता है कि सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहे हैं और आत्मा केवल साक्षी है, तो वह कर्म करते हुए भी
इस संसार के बंधन में नहीं बनता। देखो अर्जुन, जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं लेकिन आकाश उनसे कभी गंदा नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति के कर्म उसकी आत्मा को स्पर्श नहीं करते। ऐसा व्यक्ति देखते हुए भी नहीं देखता, सुनते हुए भी नहीं सुनता, चलते हुए भी नहीं चलता, क्योंकि भीतर से वह जानता है कि यह सब शरीर कर रहा है, मैं नहीं। वह खाता है, सोता है, बोलता है, हर कार्य को करता है, लेकिन भीतर से मुक्त रहता है। यही है कर्म संन्यास योग। और जो मनुष्य अपने कर्मों को ईश्वर में समर्पित कर देता है, वह पाप से उसी तरह मुक्त हो जाता है जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ का स्पर्श नहीं कर पाता। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल खुद भोगना चाहता है, वह सुख दुख की जंजीरों में बंध जाता है। सुख आए तो अहंकार, दुख आए तो शिकायत, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति न सुख में फूलता है और न ही दुख में टूटता है, क्योंकि उसने समझ लिया है सुख और दुख दोनों ही आने जाने वाले हैं। और जो व्यक्ति बाहरी सुखों में आनंद खोजता है, वह अंततः दुख ही पाता है, क्योंकि जो सुख इंद्रियों से मिलता है वह तो सीमित है, क्षणिक मात्र है, लेकिन जो सुख आत्मा से मिलता है वह शाश्वत है। वह व्यक्ति जो भीतर से शांत है, जो अपने मन को वश में रखता है, जो क्रोध और कामना से मुक्त है, वही ब्रह्म आनंद को प्राप्त करता है। और आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञानी व्यक्ति हर प्राणी में एक ही आत्मा को देखता है। वह ब्राह्मण में भी वही देखता है, गाय में भी वही देखता है, हाथी में भी वही देखता है, कुत्ते में भी वही देखता है और चांडाल में भी वही देखता है। जिस दिन यह दृष्टि आ जाए तो उस दिन से सभी भेद मिट जाते हैं। फिर ना तो कोई छोटा रहता है और ना ही कोई बड़ा रहता है। फिर अहंकार नहीं रहता जीवन में, और उस मनुष्य के भीतर करुणा जन्म ले लेती है। और ऐसा व्यक्ति इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से ऊपर उठ जाता है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया, लेकिन जिसने मन को खुला छोड़ दिया वही अपना सबसे बड़ा शत्रु है। इसीलिए हे अर्जुन, मन को साधो, इंद्रियों को संयम में रखो और अपने हर कर्म ईश्वर को अर्पित करते चलो। ना भागो संसार से, ना डूबो संसार में। बीच का रास्ता ही योग है, जहाँ जीवन बोझ नहीं लगता बल्कि साधना बन जाता है, जहाँ कर्म थकान नहीं देते बल्कि भीतर से मजबूत बना देते हैं, जहाँ जिम्मेदारी बोझ नहीं लगती बल्कि अवसर लगने लगती है। और अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे सब लोगों का भोक्ता, सबका मित्र और सबका स्वामी मान लेता है, वह परम शांति को प्राप्त कर लेता है। यही है अर्जुन कर्म संन्यास योग का रहस्य। कर्म करते हुए भी मुक्त रहना, संसार में रहते हुए भी शांत रहना और हर कर्म में ईश्वर को देख लेना, यही समझ मनुष्य को सभी डरों से मुक्त कराती है और लोभ से भी मुक्त करा देती है और जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त करा देती है। इसीलिए उठो अर्जुन, कर्म छोड़ने की नहीं, कर्म को पवित्र बनाने की तैयारी करो, क्योंकि जब कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं तब वही कर्म मोक्ष का द्वार बन जाते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा श्रीमद् भगवत गीता का 5वां अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय में आपसे फिर मुलाकात होगी एक सुंदर बोल के साथ, जो आपके जीवन को सुंदर बना दे, जो आपके जीवन में कुछ नया करने की उमंग पैदा कर दे। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो। राधे राधे सभी को।